सबको जय मसीह की। आपको योना नबी के बारे में, जिसके बारे में आपको पुराने नियम में योना की पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि योना परमेश्वर का भय मानने वाला उसका एक नबी था। पुराने नियम में योना ही सिर्फ एक ऐसा नबी है जिसने ना तो इज़राइल के लिए और ना ही यहूदा के लिए भविष्यवाणी की, बल्कि उसने निनवे नगर में रहने वाले अन्य जाति लोगों के लिए भविष्यवाणी की। योना नबी की पुस्तक उस समय के पृथ्वी के सबसे दुष्ट और क्रूर साम्राज्य अश्शूर के राजधानी निनवे के लिए परमेश्वर के असीम प्रेम को प्रकट करती है। प्रियो, एक दिन परमेश्वर ने योना को निनवे नगर जाने का दर्शन दिया ताकि योना उस नगर में जाकर वहां के निवासियों के बीच में यह प्रचार करे कि यहोवा परमेश्वर उस नगर को नाश करने पर है, क्योंकि उस नगर की बुराई यहोवा की दृष्टि में बहुत बढ़ गई थी। निनवे के लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट व पापी थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें एक मौका देना चाहता था ताकि वह अपने बुरे मार्गों से मन फिरा ले। परंतु ऐसा हुआ कि जब योना को परमेश्वर ने निनवे नगर जाने को कहा तो वह तर्शीश को भाग गया और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। यहाँ पर ध्यान दे प्रियो कि योना यह जानता था कि परमेश्वर दयालु और विलंब से क्रोध करने वाले हैं। वह यह भी जानता था कि अगर मैं निनवे जाऊंगा और जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी है वैसा ही करूंगा तो वहां के लोग जरूर अपने मन को फिरा लेंगे और परमेश्वर उन्हें नाश नहीं करेंगे। इसलिए वह निनवे ना जाकर तर्शीश को भाग जाता है। प्रियो, ऐसे ही कुछ विचार हमारे मन में भी आता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी दुष्ट, पापी और अधर्मी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने से क्या फायदा होगा। उसके लिए तो यह अच्छा है कि वह नाश हो जाए। कई बार लोग किसी बुरे व्यक्ति को सुसमाचार इसलिए नहीं सुनाते क्योंकि वह यह सोचते हैं कि वह बुरा व्यक्ति अपना मन नहीं फिराएगा, और कुछ तो ऐसा सोचते हैं कि यह इतना बुरा व्यक्ति है, इसके लिए तो अच्छा है कि परमेश्वर का क्रोध इस पर भड़के और परमेश्वर इस दुष्ट को नाश कर दे। प्रियो, योना यही चाहता था। निनवे के लोग जो कि इज़राइल के शत्रु थे, योना नहीं चाहता था कि वह लोग बचाए जाए। वह चाहता था कि परमेश्वर इनको पूरी तरह से सत्यानाश कर दे। इसलिए वह निनवे ना जाने के बजाय तर्शीश को भाग गया। आगे हम देखते हैं प्रियो कि योना निनवे ना जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पर चढ़ गया। जब योना तर्शीश की ओर यात्रा कर रहा था तो समुद्र में एक बहुत ही भयंकर तूफान आया, जिससे उस जहाज के सभी लोग घबरा गए और अपने अपने देवता को पुकारने लगे। लेकिन योना उस जहाज के निचले भाग में गहरी नींद में सो गया। तब उस जहाज के माझी ने योना के पास आकर कहा कि तू नींद में क्यों पड़ा हुआ है, उठ और अपने परमेश्वर की दुहाई दे। हो सकता है कि तेरा परमेश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश होने से बच जाए। तब उन लोगों ने आपस में कहा कि आओ हम चिट्ठी डालकर यह जाने कि यह विपत्ति किस कारण आई है। तब वह चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा कि हमें बता कि यह विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है, तू कौन है और कहां से आया है। तब योना ने उनसे कहा कि मैं एक इब्री हूं और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, जिसने जल और थल दोनों को बनाया है, उसकी उपासना करता हूं। तब वह बहुत डर गए और योना से कहने लगे कि तूने यह क्या किया है, क्योंकि वह जान गए थे कि योना यहोवा के सम्मुख से भाग आया है और यह बात योना ने उनको स्वयं बता दी थी। तब वे लोग योना से पूछने लगे कि हम क्या करें जिससे समुद्र का तूफान शांत हो जाए। तब योना ने उनसे कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि यह तूफान मेरे ही कारण आया है। परंतु उन्होंने उसे फेंकना ना चाहा, क्योंकि वे सोच रहे थे कि हम किसी तरह किनारे तक पहुंच सके, परंतु समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जा रही थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हम इस निर्दोष की हत्या के दोषी ठहरे। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का भयानक तूफान उसी घड़ी थम गया।
तब उन सभी लोगों ने यहोवा का भय माना और उसको भेंट चढ़ाई तथा यहोवा ने एक महामच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले। तब योना 3 दिन और 3 रात तक उस महामच्छ के पेट में पड़ा रहा। तब योना ने महामच्छ के पेट में ही परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस काम को नहीं करते जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है, तो ना सिर्फ हम विपत्ति में पड़ते हैं बल्कि हमारे कारण दूसरे पर भी संकट आ जाता है। जैसा हम इस घटना में देखते हैं कि परमेश्वर सिर्फ योना पर क्रोधित था और वह तूफान सिर्फ योना के लिए था, लेकिन उस जहाज के सारे लोगों को उस विपत्ति का सामना करना पड़ा। प्रियो, जब हमें परमेश्वर किसी काम के लिए अपनी बुलाहट देती है तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसकी आज्ञाकारिता में रहते हुए उस काम को पूरा करना चाहिए। जहां जिस काम को करने के लिए परमेश्वर की इच्छा होती है उसमें हमारी इच्छा का कोई मायने नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी इच्छा के लिए परमेश्वर की आज्ञा टालते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करते हैं और इसका परिणाम हमारे साथ साथ दूसरों को भी भुगतना पड़ सकता है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब योना उस महामच्छ के पेट में था तब 3 दिन और 3 रात के पश्चात उसने प्रार्थना की और प्रभु की स्तुति की। तब परमेश्वर ने उस महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को भूमि पर उगल दिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ प्रियो कि योना 3 दिन और 3 रात के बाद प्रार्थना और परमेश्वर की स्तुति करता है। प्रियो, वो 3 दिन और 3 रात उस महामच्छ के पेट से निकलने के लिए खुद प्रयास कर रहा था और जब उसके खुद के प्रयासों से वह वहां से नहीं निकल सका तब वह उसने परमेश्वर को पुकारा। हम भी ऐसा ही करते हैं प्रियो। जब हम किसी विपत्ति में पड़ते हैं तो सबसे पहले हम खुद के प्रयासों से उस विपत्ति से बाहर आने की कोशिश करते हैं, परंतु जब हमारी कोशिशें, हमारे प्रयास काम नहीं आते हैं, हमसे कुछ नहीं बन पड़ता है, तब अंत में हम परमेश्वर को पुकारते हैं और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जब भी हम किसी संकट में पड़े तो हमें सबसे पहले परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और उसका वादा है कि जब हम संकट में उसे पुकारेंगे तो वह हमारी सुनकर हमें उसमें से निकालेगा। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब योना महामच्छ के पेट से बाहर आया तो यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा और परमेश्वर ने योना से कहा कि उठ और उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूं उसका उससे प्रचार कर। तब योना 3 दिन की यात्रा कर निनवे नगर पहुंचा और यह प्रचार करने लगा कि अब से 40 दिन के बीतने पर परमेश्वर इस नगर को उलट देगा। तब निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और छोटे से लेकर बड़े तक सभी ने उपवास किया और टाट ओढ़ा। जब यह समाचार निनवे के राजा के पास पहुंचा तो उसने भी अपना राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया तथा राजा ने इस बात का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी कोई भी कुछ ना खाए और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई दे और अपने कुमार्गों से फिरकर पश्चाताप करे। संभव है कि परमेश्वर दया करेगा और अपना भड़का हुआ क्रोध शांत करके अपनी इच्छा बदल देगा। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर गए हैं तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उस नगर का नाश नहीं किया। जब योना ने यह सब देखा तो वह क्रोधित हो उठा और यहोवा से यह कहकर प्रार्थना करने लगा कि जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात नहीं कहता था? इसलिए मैं तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग गया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तू दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? तब योना
उस नगर से निकलकर पूरब की ओर जाकर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर यह देखने लगा कि उस नगर का अब क्या होता है। तब परमेश्वर ने रेड़ का एक पेड़ उगाकर उसे ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो और जिससे उसका दुख दूर हो। तब योना उस पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। अगले दिन सवेरे सवेरे परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस रेड़ के पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और योना के सिर पर धूप ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। तब उसने फिर परमेश्वर से मृत्यु मांगी। तब परमेश्वर ने योना से कहा कि तेरा जो क्रोध रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? तब योना ने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन मेरा मरना भी अच्छा ही होता। तब यहोवा ने योना से कहा कि देख, जिस रेड़ के पेड़ के लिए ना तो तूने परिश्रम किया ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश हो गया, उस पर तूने तरस खाया। फिर यह नगर जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं, जो अपने दाएं बाएं हाथों का भेद नहीं जानते, क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? प्रियो, यहाँ इस घटना का अंत होता है जहां पर परमेश्वर हमें बहुत सी बातें सिखाते हैं। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि वे आज भी खोए हुए लोगों से प्यार करते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। निनवे के लोग दुष्ट और पापी थे, लेकिन जब उन्होंने टाट ओढ़कर परमेश्वर को पुकारा और पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उस नगर का नाश नहीं किया। वैसे ही प्रियो, अगर हम भी अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और अपने मनों को फिराते हैं तो वह आज भी हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसके साथ ही प्रियो, इन अंतिम दिनों में प्रभु चाहते हैं कि हमारे हृदय में खोए हुए लोगों के लिए एक बोझ हो, ताकि हम उन्हें सच्चे परमेश्वर के पास लेकर आ सके और उस न्याय से और दंड से बचा सके जो आने वाला है। इस संसार में हमें परमेश्वर ने एक विश्वासी के रूप में नहीं बल्कि एक चेले के रूप में बुलाया है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा को पूरा कर सके जो उसने स्वर्गारोहण के समय हमें दी थी कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मुख्य आज्ञा है जिसे हमें पूरा करना है। जैसे जब परमेश्वर की आज्ञा में योना निनवे गया तब वहां के लोगों ने मन फिराया, वैसे ही जब हम उसकी आज्ञा में होकर लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, उस सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले हैं के बारे में बताते हैं, वे लोग जिन्हें प्रभु चाहता है वे बचाए जाते हैं ताकि वे नाश ना हो। अंत में प्रियो, मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के साथ संगति रखें ताकि हम उसकी हृदय की संवेदना को जान सकें, क्योंकि जितना हम प्रभु के साथ रहेंगे उतना ही उसको जान पाएंगे। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।